नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों का। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बताना चाहूँगा आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक यूनिक वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से हम शुरू कर रहे हैं पैनल का क्लास। तो पैनल के क्लास को शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि पैनल के शुरुआती दौर से पैनल के जो स्ट्रक्चर थे, पैनल की जो बनावट थी वो कैसी थी और आज उसके प्रायरूप कैसे हैं। तो दोस्तों यहाँ क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये स्लाइड देखें। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं जो पैनल का सफ़र है वो बताने का प्रयास किया गया है। पहले इस तरह की पैनलें आती थी, इस साइड में भी स्केलर पीसीबी होती थी और इधर भी स्केलर पीसीबी होती थी। अब जब थोड़ा सा समय आगे निकला तो इन्होंने क्या किया, इधर की स्केलर पीसीबी को गायब कर दिया और जो साइड में कॉफ होते थे उसको ग्लास के अंदर ही कर दिया और कहा गया उसे COG टाइप पैनल। अब वो पैनलें बहुत कम आती हैं, उस पर ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु उसके बाद का जो पैनल का एक प्रायरूप आया उसमें जो साइड की सर्किट थी स्केलर पीसीबी, आप देख पा रहे हैं ये जो स्केलर पीसीबी थी ये यहाँ पे निकल गई और सिर्फ कॉफ ही बचे जिसे गेट कॉफ कहते हैं। तो ये साइड के जो गेट कॉफ निकल गए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ऊपर की स्केलर पीसीबी सिर्फ वहाँ बची है। अब ये स्लाइड के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, पैनल के जो हिस्से हैं, इनके नाम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए और पैनल का जो प्रायरूप चेंज हुआ है वो पता होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे कि ये पैनल का सफ़र रहा और जो ये है इसे हम स्केलर पीसीबी कहते हैं और स्केलर पीसीबी और TFT स्क्रीन को जो जोड़ता है उसे कॉफ कहते हैं। फिर से सुने, जो ऊपर का है सर्किट आप देख रहे हैं उसे स्केलर पीसीबी कहा जाता है और स्केलर पीसीबी और TFT स्क्रीन को जोड़ने का जो काम कर रहा है उसे कॉफ कहते हैं। अब उसे कौन सा कॉफ कहते हैं ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि स्केलर पीसीबी और TFT स्क्रीन को जो जोड़ रहा है उसे सोर्स कॉफ कहा जाता है। अब उसे सोर्स कॉफ क्यों कहा जाता है ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो आगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे, परंतु अब मैं बताना चाहूँगा कि ये जो साइड में कॉफ हैं इसे गेट कॉफ कहे गए। ये जो है ना ये गेट कॉफ कहे जाते हैं। अब इसे गेट कॉफ क्यों कहते हैं ये भी हम आगे, इस मुद्दे को भी हम आगे देखेंगे कि उसे गेट कॉफ क्यों कहेंगे, परंतु अभी समझने की ज़रूरत है इस पैनल के सफ़र को। तो यहाँ आपने देखा कि इसे स्केलर पीसीबी कहा गया, इसे सोर्स कॉफ कहा गया, इसे गेट कॉफ कहा गया, इसे कहते हैं TFT स्क्रीन। अब यहाँ इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो चौथी टाइप की पैनल आप स्लाइड में देख पा रहे हैं इसमें आप देखें इसमें एक अलग से बोर्ड लगा हुआ है और इसे कहा गया टिकोन बोर्ड। अब ये टिकोन बोर्ड कहते हैं और इसको स्केलर पीसीबी कहते हैं। अब एक सवाल खड़ा होता है कि ये टिकोन बोर्ड और स्केलर पीसीबी में क्या अंतर है, इसे क्यों दो नाम दिए गए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर स्केलर पीसीबी और टिकोन बोर्ड को अगर आप बोर्ड के नज़रिए से देखते हैं तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, परंतु अगर आईसीओ की फैमिली के अकॉर्डिंग आप उसे देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। सब अब समझें, इसमें जो पैनल के टिकोन में जितनी आईसियाँ होती हैं, जो भी आईसीओ के फैमिली है, चाहे वो DC to DC आईसी है, लेवल शिफ्टर है, गामा आईसी है, टाइमिंग कंट्रोल आईसी है, जो भी आईसियाँ हैं टिकोन बोर्ड में वो सारी आईसियाँ स्केलर पीसीबी में होती हैं। और अगर वो आईसियाँ स्केलर पीसीबी में होंगी तो उस सेट में टिकोन बोर्ड नहीं होगा। तो फैमिली, आईसीओ की फैमिली के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये टिकोन बोर्ड और स्केलर पीसीबी दोनों एक ही चीज़ है, परंतु अगर इसको बोर्ड के नज़रिए से देखेंगे तो स्केलर पीसीबी अलग बोर्ड है और टिकोन अलग बोर्ड है। दोस्तों कहना चाहूँगा कि हम आ रहे हैं आपके शहर शिरडी में और एक दिन का सेमिनार है 19 जून को। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप वहाँ आ सकते हैं। लास्ट में जाते जाते मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना प्रेम से पूरी दुनिया को हासिल किया जा सकता है। प्रणाम।